कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर कुछ भी चलाते हैं और आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। हम आपके कॉम्पिटिटर नहीं, कोलैबोरेटर हैं और आप ही के नाम पे पूरा प्रोग्राम बना करके आपको देंगे जिससे आप सफल हो जाते हैं। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, आपका स्वागत करता हूं। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है। कई सुझाव दूंगा। आज हमारे देश जितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है उतने कंज्यूम कर नहीं पा रहा है। रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हम बच्चों को कॉलेज में नहीं दे पा रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी समस्या है। बेरोजगारी नहीं, ज्यादा बड़ी समस्या है। रोजगार तो मिल रहा है, बहुत कम पैसा मिल रहा है। कॉर्पोरेट कैंपस, कॉलेज कैंपस साथ में मिल नहीं पाए, तो कॉलेज से जब बच्चा आता है, कॉर्पोरेट चाहता है एक बच्चा 5 का काम कर ले, और वहां 5 बच्चे मिलकर एक का काम नहीं कर पा रहे। बच्चे की एस्पिरेशन यहां है और बच्चे की प्रिपरेशन यहां है। अगर एस्पिरेशन ऊपर, प्रिपरेशन नीचे, तो अपने आप दिक्कत आती है। जब बच्चा बाहर निकलेगा, ग्रेजुएट बच्चा 10,000 रुपए की नौकरी करेगा, चौकीदार से भी कम तनख्वाह उसको मिलती है, क्योंकि उसने किया क्या, उसका एक ही गोल था, 75% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस। और उसके बाद फिर उसकी हायरिंग क्या होगी। आज इस समय गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, आईबीएम, बैंक ऑफ अमेरिका अब ये कह रहे हैं छोड़ दो डिग्री, बढ़िया आदमी चाहिए। हार्वर्ड के अंदर 80% केस स्टडी सिखाते हैं वो केवल 10% प्रोजेक्ट लेते हैं और 5% लेक्चर पे और 5% लर्निंग पे लेते हैं। स्टैनफोर्ड 40% केस स्टडी सिखा रहा है, वॉटन 40% केस स्टडी सिखा रहा है। मैं चाहता हूं टीचर्स के साथ एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह रेवोल्यूशनलाइज कर दें। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि 3 लोग परिवर्तन ला सकते हैं, पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा टीचर। यही 3 लोग परिवर्तन ला सकते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोगी व्यक्ति को सफल बना देता है। नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी रिटर्न देता है। हमने भी ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ नए प्रकार के कोलैबोरेशंस तैयार किए हैं। हमने क्या किया कि हमारा बड़ा बिजनेस और सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपस में कंपटीशन नहीं करते, कोलैबोरेशन करते हैं। हमने कंटेंट क्रिएट किए, मैनेजमेंट बिजनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप बनाए, कैंपस टू कॉर्पोरेट और कैंपस टू बिजनेस, जिसमें हम ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, केस स्टडी, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, एचआर, लीडरशिप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फंड रेजिंग, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशंस, इसको कोर्स करिकुलम के साथ मैप करके सिखाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर तो जबरदस्त हैं ही, आपको मालूम है। केंटारो के चेयरमैन महेश गुप्ता, रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर मूवर के, वेलू मनी फ्रॉम थायरो केयर, फिट फोर्ड फ्रॉम ग्लोबल चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स, मनु जैन फ्रॉम शाओमी, मिस्टर रिदम देसाई फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली, विवेक ओबरॉय एक्टर आप जानते हैं, अनिल गुप्ता केईआई वायर्स, मिस्टर मोहन दास पाई है, आचार्य बालकृष्ण है, बाबा रामदेव है। हम सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को उनका एक ऐप बना करके देते हैं, उन्हीं के नाम पे, इसको हम व्हाइट लेबल कहते हैं। उनके नाम पे उनको ऐप बना कर देते हैं जिसमें उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। वो कस्टमाइज्ड ऐप होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, जहां ये दोनों चीजें कैंपस टू कॉर्पोरेट और कैंपस टू बिजनेस सीख पाते हैं। स्टूडेंट्स को हम सर्टिफाई करते हैं, उनको प्लेसमेंट में उससे हेल्प मिलता है। हमारे बिलियनियर प्रोफेसर के सिग्नेचर रहते हैं उसके अंदर, और वो बिलियनियर प्रोफेसर हमारे आते भी हैं गेस्ट लेक्चर लेने के लिए। अब इससे ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बढ़ती है क्योंकि उसमें असेसमेंट और मेजरमेंट के इंडेक्स रहते हैं। उसको टेस्ट, असाइनमेंट, रीडिंग मटेरियल हम देते ही देते हैं। एक्चुअली कॉलेज का फायदा क्या है, इससे उसकी नैक रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है ये नैक, ये 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था, यूजीसी की ऑटोनोमस बॉडी थी। फायदा क्या है, इससे उसकी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, नैक रेटिंग के कारण वो बढ़ा पाता है, उसकी अच्छी रेटिंग मिलती है। उसमें नंबर दिए जाते हैं, A++ है कि A है कि A- है, B- है, B+ है या B है या C, D एटसेट्रा, और नैक रेटिंग के हिसाब से ही वो कॉलेज आगे चल पाता है, बढ़िया काम करता है। हमारे प्रोग्राम से स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन बढ़ने से उसका नेचुरली नैक रेटिंग भी बढ़ता है, और को ब्रांडिंग से, उन लोगों डालने से नेचुरली उनका भी एजुकेशन पार्टनर जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उनका भी अपना ग्रोथ और एक्सपेंशन होता ही होता है। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, पर डर के कारण निर्णय ना लेना वो बहुत गलत बात है। हमारे साथ इस डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशल बोर्ड लाइन नंबर दे रहा हूं आपको, मिस्टर गगन भूटानी इस पार्टनरशिप के प्रोग्राम को देखते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए। थैंक यू सो मच साकेत मॉर्निंग गगन सर। वीडियो के लिए। अगर आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है जरा थम्स अप दिखा दीजिए प्लीज। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। स्वागत करता हूं मैं आप सबका इस एजुकेशन के महाकुंभ में। दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। देखो, आप देख पा रहे हो, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, राइट। ये जो आज हमने तैयारी रखी है इवेंट की, ये बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, जिसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि भैया सबसे पहले जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी जीत। ना ना ना, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी तैयारी। मैं देखना चाह रहा था आप कितना ज्यादा फोकस हो, मेरी बात सुन रहे हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि भैया ये जो इवेंट है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो मीटिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आईबीसीज के लिए है।
तो मुझे पता लगा था कुछ आईबीसीज ने गलती से अपने कुछ क्लाइंट्स को भी इनवाइट किया है, तो कृपया करके अगर कुछ क्लाइंट्स अगर ऐड हैं यहाँ पर कोई स्कूल कॉलेज, तो प्लीज वो यहाँ से एग्जिट कर जाएं। हम आपको वापस बुलाएंगे बाद में, लेकिन ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ आईबीसीज के लिए है। तो ये मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। और सबसे पहले आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी ऑक्सीजन मैन मुहिम को सफल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इस मीटिंग का नाम है तैयारी जीत की, तो बहुत बड़ा एक एजुकेशन इंडस्ट्री महाकुंभ की हमने तैयारी की है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये ऑनलाइन इवेंट बहुत जल्दी होगा, इसकी डेट हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको स्वयं विवेक सर लेंगे इस इवेंट को, ये सबसे बड़ी बात है। तो भैया करना क्या है अभी दोस्तों, आप सबसे अभी मेरी गुजारिश है, पेन पेपर डायरी लेके बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि अब ना तो कोई 45 मिनट तक कोई आपको मिलेगा कोई बायो ब्रेक, ना कोई लघु शंका ब्रेक, ना कोई हलचल, ना कोई यहां वहां की बात, सिर्फ मुद्दे की बात होगी। तो प्लीज जिन्होंने पेन पेपर नहीं लिया है, फिर 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पेन पेपर लेके बैठ जाओ भैया, अपने नोट्स बनाओ, पूरी बात को समझो, पूरी बात को समझो। मैं इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरी मीटिंग को बहुत प्यार से लेके चलूंगा, धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि आप समझ लो। क्योंकि आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड कस्टमर से जाके आप ही बात करने वाले हो, तो बहुत जरूरी है। फिर बोल रहा हूं मैं आपको, पूरी अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ मेरी बात सुनेगा। अर्निंग पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है, और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उतनी बड़ी तैयारी होती है, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको। तो इससे पहले कि हम इसकी बात करें, इस इवेंट के, जो इवेंट होने वाला है हमारा, जो अगले महीने होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। क्योंकि इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए पहले इसके आपको बड़े निस्वार्थ भाव से इसको सुनना पड़ेगा। फल तो अपने आप ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, वो कहीं नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। तो इस इवेंट का असली मिशन देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन का मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेवारी है इस देश के युवा पीढ़ी की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि इस इकोनॉमी को, इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाने वाले इस युवा जो आज घर बैठे हैं पिछले 1.5 साल से, तो उनको नीड के अनुसार सक्षम बनाना, तैयार करना, इस इंडस्ट्री के लायक बनाना, ये जिम्मेवारी है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज की। बड़ा बिजनेस इसमें क्या रोल प्ले करेगा, बड़ा बिजनेस ने ये बीड़ा लिया है कि इस कोविड की मार झेल रहे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशन का मार्गदर्शन करने का। इसीलिए हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के महाकुंभ की। ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि स्वयं विवेक सर इसमें अपना वक्त लगाएंगे। और उनका वक्त कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं। वो वक्त लगा रहे हैं सिर्फ सिर्फ 2 कारण से। क्या 2 कारण है? पहला कारण यह है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को इस बदलते हुए परिवेश के अनुसार उनका मार्गदर्शन करना। और दूसरा दूसरा बड़ा कारण है आप लोग, बिल्कुल आप लोग, जितने लोग यहां बैठे हैं, 1000 से ज्यादा लोग, आप लोगों को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे आपके लिए एक बड़ी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। अब आप इसका कितना फायदा उठा पाते हो, ये तो भैया आप पर निर्भर करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है, फिर बोल रहा हूं, नोट्स बना लेना भैया, नोट्स बनाना, समझ लेना, सीख लेना। क्योंकि यहां वहां उठकर गए, दाएं बाएं गए तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि आपको इस इवेंट में, जो इवेंट होने वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस इवेंट में सही व्यक्ति को इनवाइट करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, सही व्यक्ति को इनवाइट करना है। इसको बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक कर लो। यानी किसको इनवाइट करना है? क्योंकि ये एजुकेशन इवेंट है, तो आपके फनल में, आपकी जान पहचान में, आपके पूरी डेटाबेस में जितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज हैं, जिनको आप जानते हो, चाहते हो जिनके साथ हम लोग कोलैबोरेट करें, उनको आपको इनवाइट करना है। और किसको इनवाइट करना है? किसको करना है? सही व्यक्ति को। अभी सही व्यक्ति की परिभाषा क्या है? यहां सही व्यक्ति की परिभाषा है भैया, जो डिसीजन मेकर है, या कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई ऐसा हेड, कोई ऐसा एचओडी जिसकी उस इंस्टीट्यूशन में चलती है, जिसको लोग मानते हैं, जिसकी बात के ऊपर वजन होता है। ऐसे आदमी को इनवाइट करना है। नहीं तो क्या होगा भैया, आप अगर ऐसे ऐसे आदमी को इनवाइट किया, वो आएगा, सब सुन के जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं, विवेक सर अपना टाइम स्वयं निवेश कर रहे हैं,
बहुत बड़ी कॉस्ट है, बहुत बड़ी मैन पावर इसके पीछे लगी है। तो अगर इसका फायदा आप उठाना चाहते हो, एक बड़ी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए एक व्हाइट लेबलिंग की अगले 4 महीने की फनल बनाना चाहते हो, क्योंकि अगले 2-2.5 महीने में कॉलेजेस के एडमिशन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में बहुत चिंतित हैं कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, बहुत ही मायूसी का माहौल है, आप सब जानते हो। ऐसे में उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो एक तरह से आप उनकी मदद भी कर रहे हो, लेकिन क्या है, सही व्यक्ति को लाओगे तो सही चीज होगी। तो भैया जैसे विवेक सर बोलते हैं ना, भैया दीवार को धक्का नहीं लगाना, भैया दरवाजे को लगाना है। दरवाजा कौन है? डिसाइडर। लेकिन क्या है, कभी कभी खिड़की से भी प्रवेश कर सकते हो। तो खिड़की क्या है? इन्फ्लुएंसर। दरवाजा और खिड़की दोनों याद रखना, दरवाजा डिसाइडर और खिड़की इन्फ्लुएंसर, दोनों को एंगेज करके ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है, ये इवेंट क्यों कर रहे हैं हम, ये समझ लेना, पॉइंट्स बनाने, क्योंकि हो सकता है कॉलेज को पूछेगा आपसे, भैया मैं क्यों आऊं, राइट? तो समझ लीजिए ये इवेंट कर क्यों रहे हैं हम। आज स्टूडेंट्स घर बैठे हैं, दे आर सिटिंग एट होम। पिछले 18 महीने से कोविड-19 की मार झेलते हुए ये स्टूडेंट घर बैठे हैं, और ये कोविड की प्रॉब्लम, ये लॉकडाउन की प्रॉब्लम कितने और महीने चलेगी कोई नहीं जानता, आप और मैं, इवन मोदी जी भी नहीं जानते। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि क्या हम वेट एंड वॉच करें? ना ना ना, वेट एंड वॉच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वेट नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया जो पहले नॉर्मल था वो नॉर्मल वापस नहीं आएगा। रिवर्स, डोंट गो रिवर्स। नदियां कभी वापस नहीं जाती, क्योंकि उनकी मंजिल होती है सागर से मिलना। सागर से मिलना, बड़े बड़े एक बड़े परिवेश में जाना है, तो उसके लिए वो अपना रास्ता खुद चुन लेती है। तो आज क्या हो रहा है, आज कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन वेट एंड वॉच में है। कितना वेट करेंगे भैया, 2020 तो पूरा वेट कर लिया, अब 2021 शुरू हो गया और फिर वही हम सब झेल रहे हैं लॉकडाउन। अब वेट नहीं करना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि स्टूडेंट का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पेरेंट्स का। पेरेंट्स बहुत चिंतित है। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए कस्टमर जो है वो है पेरेंट, क्योंकि वो पैसा देते हैं, और कंज्यूमर कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट उनका प्रोडक्ट भी है और कंज्यूमर भी है। आज 10% स्टूडेंट को छोड़ के जो फोकस है, बाकी के 90% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? वो अपना टाइम किल कर रहे हैं, और यही पेरेंट का सबसे बड़ा दर्द है। बच्चा घर बैठ के नेटफ्लिक्स, अमेज़न देख रहा है, वो फोन पे लगा है, नेट पे टाइम बर्बाद कर रहा है, या कुछ ना कुछ और एक्टिविटी में कर रहा है, जो कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, अनप्रोडक्टिव, कुछ सीख नहीं रहा है। धीरे 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 उसका इंटरेस्ट भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो वेबिनार्स हो रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड वेबिनार्स जो कॉलेज कहते हैं हम कर रहे हैं, ये वेबिनार्स में बच्चा सिर्फ आता है, उसका मकसद सिर्फ 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना है। आया, ऑन किया और सो गया। सिर्फ उसको दिखाना है कि भाई मैं उपस्थित हूं, फिजिकली उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज कॉलेजेस के पास वो एंगेजिंग टूल नहीं है। आज उनके पास ऐसा कंटेंट नहीं है जो फन, फास्टर, इजियर हो, जो आज की जनरेशन को, इस युवा को, जिसको जेन जी बोला जाता है, इसको एंगेज कर पाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो करना क्या है हमारे को? हमारे को नीड एस्टेब्लिश करना है, वो बहुत जरूरी है अपने कस्टमर के माइंड में। और नीड एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ अहम सवाल पूछे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल सही होगा तो उसका जवाब उसको स्वयं मिल जाएगा। थॉट प्रोवोकिंग वे से अंदर से ही आवाज आएगी उसको कि हाँ भाई बात सही है, राइट? तो इंपॉर्टेंट क्या है, नीड कैसे एस्टेब्लिश करनी, क्या सवाल पूछे जाने हैं। डिजिटल अगर नया नॉर्मल है, हम मान रहे हैं कि हर चीज डिजिटल है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस नए चेंज के लिए तैयार हैं क्या हम? क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी तैयार हैं? इसका जवाब नहीं है, पर उनको अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ ये नहीं है। ये एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हम जानते हैं कि आज पेरेंट्स फीस पे क्यों नहीं कर रहे? क्यों आज ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस इतने परेशान है कि उनका पैसा नहीं आ रहा है, पेरेंट्स फीस नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज पेरेंट्स को, यानी कि उनके कस्टमर को सही वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, कि आज इंस्टीट्यूशन वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। आज जितने भी बिजनेसेस हैं पूरे इंडिया में, उन सब का अपना एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान है, कि भैया बिजनेस कैसे चलेगा, उनका कॉन्टिन्यूटी प्लान है। आज हम, हमारी पूरी टीम, 400 लोगों की टीम आज घर से काम कर रही है। आज बड़ा बिजनेस के पास भी अपना रोल और गोल है। हर आदमी के पास, हर एम्प्लॉय को अपना बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान पता है। लेकिन क्या आज इंस्टीट्यूशन को अपना, अपने स्टूडेंट का, अपने कस्टमर का, अपने कंज्यूमर का एजुकेशन कॉन्टिन्यूटी प्लान पता है? जवाब है नहीं। तो ये बात, ये सवाल उनसे पूछे जाना बहुत जरूरी है।
आज क्या वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं एज ए इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो घर बैठे हैं 18 महीने से, और आगे कितने महीने बैठेंगे कोई नहीं जानता। और खास तौर से ऐसे परिवेश में जब थर्ड वेव की बात हो रही है, और थर्ड वेव बोला जा रहा है कि यंग जनरेशन स्टूडेंट्स, यानी कि जो छात्र हैं, जो जो 18 से 25 साल की उम्र के हैं, उनके लिए घातक होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे में इंस्टीट्यूशन खुलेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बहुत कठिन घड़ी है। ऐसे में नई स्ट्रेटजीज के लिए हमें तैयार होना है। कॉलेजेस के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के 5 स्टेक होल्डर्स होते हैं, लिख लेना। किसी भी इंस्टीट्यूशन के 5 बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनको एंगेज करना और जिनको अपग्रेड करना और जिनके लिए वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये फिर बोल रहा हूं आपको, लिख लीजिए, भूल जाओगे। क्योंकि ऐसी भाषा में अगर बात करोगे जाके, कॉलेज आपकी बात सुनेगा, आपकी बात में वजन आएगा। हाँ? कॉलेज के, इंस्टीट्यूशन के 5 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहला कौन? पहला है स्टूडेंट, दूसरा है पेरेंट्स, तीसरे होते हैं एलिमनी। एलिमनी कौन होता है? जो बच्चा पढ़कर चला गया और कहीं ना कहीं या तो घर बैठा है या कुछ नौकरी कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, लेकिन एलिमनी वो वहीं का प्रोडक्ट है, वो उसी फैक्ट्री का निकला हुआ माल है भैया, एलिमनी। चौथा होता है रिक्रूटर, वो कंपनी जो डिग्री लेने के बाद उनके बच्चों को नौकरी देती है, रिक्रूटर। और पांचवा होता है टीचर्स, वो प्रोफेसर्स जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो इन 5 स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? अगर नहीं है तो आइए इस महाकुंभ में, या सब सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। दूसरी बात है, अगले 3 महीने में, 2.5 महीने में नए एडमिशन शुरू होने वाले हैं। नए एडमिशन लाने की स्ट्रेटेजी क्या है? कन्वेंशनल रूट ऑफ मार्केटिंग काम नहीं कर रहे। क्या होते थे मार्केटिंग? कोई भी इंस्टीट्यूशन न्यूज़पेपर में ऐड देता है, होर्डिंग लगाता है, एजुकेशन फेयर करता है, जॉब फेयर करता है, स्कूल्स में जाके प्रेजेंटेशन करता है। कोविड के चलते कुछ भी काम नहीं कर रहा। उनके पास कोई और तरीका नहीं है अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचे। परेशान है, नहीं समझ आ रहा? आइए हमारे इस इवेंट में आइए, हम आपको बताएंगे कि न्यू एज मार्केटिंग टूल के थ्रू कैसे इस गठबंधन, इसके थ्रू आप अपने कस्टमर, कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। राइट? ऐसे दर्जनों सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस एजुकेशन के महाकुंभ में। सही इंसान अगर इसको सुन समझ के जाएगा ना दोस्तों, तो सही निर्णय बहुत जल्दी लिया जा सकेगा। नहीं तो बस क्या होगा, एंटरटेनमेंट ही रह जाएगा। फिर से रिमाइंड कर रहा हूं आपको मैं, दोस्तों सिर्फ वही इंसान को इनवाइट करना इसमें जो डिसाइडर है या इन्फ्लुएंसर है, दरवाजा है या खिड़की है। याद है? राइट? तो ये आपको याद रखना है। इसका प्रोसेस क्या है, अब करना क्या है आपको? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। प्रोसेस ये है दोस्तों कि एक्यूरेट डाटा आपको गूगल फॉर्म में भरना है। हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, आपके जितने भी इनवाइटीज है, जिनको आप इनवाइट कर रहे हो, उनका डेटा आपको अपने गूगल फॉर्म में भर के देना है। वो गूगल फॉर्म से वो डेटा यहां पर कंपाइल होगा, देश भर के सारे आईबीसीज का। राइट? तो कोई भी डेटा जो डायरेक्ट दे दिया, मैंने मेल भेज दिया, ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, मैंने अपने आरएम को बता दिया, आरटीएम को बता दिया, भैया नहीं कंसीडर होगा। एक ही जरिया है, गूगल फॉर्म से भरना है, ताकि हम डेटा एक जगह पे कैप्चर कर पाए और कल को जाके आगे जाकर कोई भी लीड क्लैश जैसी प्रॉब्लम भी ना आए। बहुत जरूरी है, आप ही के भले के लिए। तो कोई डायरेक्ट डेटा नहीं, हम एंटरटेन करेंगे। ये फॉर्म और एक वीडियो आपको इस मीटिंग के बाद भेज दिया जाएगा, और बहुत जल्दी हम एक इस इवेंट का वीडियो भी लॉन्च करेंगे, जो एक इनविटेशन वीडियो होगा, वो भी आप तक पहुंच जाएगा, और वो आप अपने कस्टमर को, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन को भेज सकते हो और उनको बुला सकते हो वहां पर। दूसरी बात, जो भी आप डेटा दोगे, जो फोन नंबर, ईमेल आईडी आप जिसको बुलाओगे दोगे, उसको हमारी टीम वैलिडेट करेगी, कंफर्म करेगी, उनको फोन करके बात करके कि भाई आप आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं लोग वो वहां पर क्या किस पद पे हैं, उनका रोल क्या है, समझने के लिए कि सही आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस मामले में कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो बाद में आप पछताओगे कि मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। सही व्यक्ति को लाओगे, कोई बात नहीं, टाइम लगाइए। अभी हमारे पास हाथ में करीबन करीबन 18 दिन है, 18 बार पृथ्वी घूमेगी अभी, और चिंता मत करना, बहुत टाइम है। तो अल्टीमेटली आपको तैयारी करनी है, इससे बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी। मैं यहां पर अपनी जीवा को विराम देता हूं।
और इनवाइट करता हूं मानव सर को कि वो आए और इसके बारे में बात करें। और इसके बाद हम करीबन 15 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे। तो आप अपने सवाल लिख लीजिए, आपके जो भी शंका हैं, जो भी आपके दिल में कुछ भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कुछ आपको पूछना है, कुछ क्वेरीज हैं, लिख लीजिए और पूछ लीजिए, हम उस सबका निवारण करके जाएंगे। तो ओवर टू मानव सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गगन सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। यस सर, लाउड एंड क्लियर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। मुझे कुछ इमरजेंसी की वजह से ड्राइव करना पड़ रहा है, तो मैं ड्राइव करते करते आप लोग से बात करूंगा, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा मैं। बहुत बहुत अच्छा आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया गगन सर। पीपल लव टू लिसन टू यू, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड बहुत अच्छे से आपने बताया कि कितनी इस समय जरूरत है कॉलेजेस को एंड इंस्टीट्यूशंस को, कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो अपना एजुकेशन कॉन्टिन्यूटी प्लान को प्लान करें और एग्जीक्यूट करें। दोनों ही पार्ट्स बहुत जरूरी हैं। अब यहाँ पर ये वाला सेशन जो हमने रखा है ना, सारे रिस्पेक्टिव आईबीसीज को जो हमने बुलाया है, हो सकता है कुछ चैनल पार्टनर्स भी हमारे साथ हो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर हमने जैसे आपको एक क्रिएटिव भेजा था, उसमें मैं बहुत क्लियरली लिखा था, जो पहले दिन से हम लोग आपसे कमिटमेंट करते आ रहे हैं कि 2021 में, इस साल में कम से कम भी अगर 25-30 लाख रुपए आपके अकाउंट में कमीशन नहीं गई तो सर हमें मजा नहीं आएगा। एंड दैट इज द एम, दैट इज द गोल दैट वी आर रनिंग विद। तो हमने यहाँ पर जो आज का जो आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए बुलाया है, वो मेन दो कारण है बेसिकली। पहला जो मैसेज है वो ये है कि हमारे पास ऐसा क्या प्लान है कि इस साल में 2021 में हम 21 लाख रुपए का कमीशन कमाएं एज एन आईबीसी। और अगर ऐसा कोई प्लान है तो उसको एग्जीक्यूट करने का क्या तरीका है। उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका ये है कि आज हमने इससे पहले भी कई वेबिनार्स करे हैं जिसके अंदर व्हाइट लेबलिंग के बारे में हमने आपको बताया। आज हम व्हाइट लेबलिंग की बात नहीं कर रहे हैं आपसे। इसमें क्या है कि अब ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो हम वेबिनार करने वाले हैं, जहां पर इतने सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को हम बुलाना चाह रहे हैं, वहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग के जितने भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के साथ बात हुई है, जितने भी लोगों को आपने अभी तक व्हाइट लेबलिंग वाले प्रोडक्ट के बारे में बताया है या आपकी प्रोस्पेक्टिव पाइपलाइंस हैं, उन लोगों को आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ये मान के चलें कि अगर एक कॉलेज को आपने बुलाया, आज आपने एक मीटिंग कराई व्हाइट लेबलिंग के लिए गगन सर के साथ या हमारी टीम में किसी भी मेंबर्स के साथ, और एक कॉलेज में जहां पे 2 से 2,500 बच्चे हैं, उसमें से 500 बच्चों का एक रफली एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ कि रफली अगर 500 बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि जहां पर वो 500 बच्चों की ट्रेनिंग हमारे कोर्सेज के थ्रू, हमारी ऐप के थ्रू करेंगे, तो 500 बच्चों के हिसाब से लगभग अगर 40 या 50 लाख की डील बनती है, जिसका एक पेमेंट प्लान स्कैटर्ड होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जिसका एक पेमेंट शेड्यूल के साथ, यानी कि वन शॉट में नहीं देना लेकिन धीरे धीरे कॉलेज पेमेंट करेगा। तो इस तरह का अगर एक प्रोडक्ट हम फाइनल करते हैं कॉलेज के साथ, व्हाइट लेबलिंग की डील अगर फाइनल करते हैं, तो उसके अंदर आपका एक अच्छा खासा कमीशन का अमाउंट बनता है। सो लेट्स से अगर इस पूरे साल के अंदर दिसंबर तक अगर हमने 3-4 डील्स ऐसी करी, तो वो बहुत इजीली अचीव हो सकता है। 20-21 लाख 25 लाख का कमीशन आराम से बन सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि पहले दिन से हमने एक ही चीज आपको बोली थी कि आईबीसीज के लिए एक ही काम है, आप अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करो और उसके साथ हमारी टीम की मीटिंग कराओ, बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम की है। यहाँ पर हम सबके लिए इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, वो ये है कि अगर हर आईबीसी ने 10 से 15 कॉलेजेस के एचओडीज को इनवाइट कर लिया इस फर्स्ट वीक ऑफ जून के जो इवेंट में, जो हम इवेंट करने जा रहे हैं, लगभग आप मान के चलें कि 10 से 15 जून के बीच की कोई डेट होगी, वो डेट अगले 2-3 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगी और वेडनेसडे तक हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि किस डेट को वो वेबिनार होने जा रहा है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो सर कब अवेलेबल है। तो हम अभी जो ये जून के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये वेबिनार करेंगे एजुकेशन कॉन्टिन्यूटी प्लान के लिए, इसके अंदर अगर आप सब आईबीसीज 10-10 कॉलेजेस के एचओडीज को, 15-15 कॉलेजेस के एचओडीज को, डिसीजन मेकर्स को इस प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, तो आपके लिए बहुत इजीली अगले पूरे दिसंबर तक, यानी कि अगले 6 से 7 महीने के लिए बहुत अच्छी पाइपलाइन बिल्ड हो जाएगी,
जहां पर किसी ना किसी महीने में कोई ना कोई कॉलेज क्लोज हो रहा होगा व्हाइट लेबलिंग की डील में। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज दैट यू विल गेट। सेकेंडली, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब इस समय पर कॉलेजेस, उनकी जो मेन इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसका सॉल्यूशन कॉलेज खुद से ढूंढ नहीं पा रहा है। प्राइमरीली वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि बच्चों का एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करें, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि वो अपनी फीस टाइम से दें। फीस कलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। लिक्विडिटी कंप्लीटली अच्छे से चल नहीं पा रही है कॉलेजेस की, जिसकी वजह से कॉलेज कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, और कुछ कॉलेजेस तो इनफैक्ट बंद भी हो गए। तो हम अब एक कॉलेज को अगर आज हम सपोर्ट करते हैं, तो उस कॉलेज को सपोर्ट नहीं कर रहे, केवल उस कॉलेज के थ्रू इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की, उनको सही दिशा मिल रही है, उनको सही गाइडेंस मिल रही है, उनको एक सही समय पर सही स्किल्स डेवलप करने का मौका मिल रहा है, जिसको वो पूरी जिंदगी आराम से उन स्किल्स को एनहेंस करके डेवलप करके अपना एक प्रोफेशनल करियर बना लेंगे और जिंदगी भर उससे खाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हम एडवांटेज, एक बहुत बड़ा, एक मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं हमारी सोसाइटी पे, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर इतना बड़ा जो एक पॉपुलेशन का पार्ट है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि आज आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स में से कल को कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई मिनिस्टर, कोई बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, वो सब उन्हीं में से निकल के आएंगे आने वाली जनरेशन में। तो आज की जनरेशन जो है, ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाली जनरेशन को सही रास्ता, सही दिशा हम समय से दिखाएं। तो इसके अंदर हमको भी भागीदार बनना है, हमारे आईबीसीज को भी भागीदारी करनी है, और जितने भी कॉलेजेस हैं उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी इसके अंदर भागीदार बनना है, ताकि हम आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छे स्किल डेवलप करके अपने देश का एक पूरा एक बहुत बड़े लेवल पर उद्धार कर पाए। वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सारे आईबीसीज के लिए क्लियर, कि अगर हमने जो भी अपना अमाउंट सोचा है कि मुझे दिसंबर तक इतना पैसा कमीशन का मेरे अकाउंट में चाहिए, तो उसके लिए आज क्या एफर्ट करने पड़ेंगे। उन एफर्ट्स को करने के लिए जो हमने एक इवेंट ये ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पर आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि जब ये आप मान के चलें कि 10 या 15 कॉलेजेस मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अगर आप 50 कॉलेज बुला सके तो और भी अच्छी बात है। हमारे पास 2-3 आईबीसीज हैं जिन्होंने अपने 73 कॉलेजेस को भी रजिस्टर करा दिया है हमारे साथ। तो अभी तक हमारे पास लगभग 100 से 150 कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आ चुका है। हमारी लिस्ट अगले 3 दिन में तैयार हो जाएगी कि वो 150 कॉलेजेस जो हमारे पास आ चुके होंगे। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा विजन ये है कि कम से कम 1,500 से 2,000 कॉलेजेस के एचओडीज आए, क्योंकि आप सब लोग अगर मिलकर ये एफर्ट करेंगे, अपनी जो भी आपने पाइपलाइन बना रखी है, जो भी कॉलेजेस के एचओडीज के साथ आप बात करना चाह रहे हैं, कर चुके हैं, फर्स्ट लेवल इंटरेक्शन कर लिया है, या जो आपने अपने एक पाइपलाइन बिल्ड करी हुई है कि मुझे इन एचओडीज के साथ, इन कॉलेजेस के साथ और इन इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करना है, तो उन सभी एचओडीज को आप इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जब वो सुनेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन कॉन्टिन्यूटी प्लान को बनाना है हमने आगे चलकर, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा डिसीजन लेना कि हमारे स्किल बेस्ड कोर्सेज, यानी कि ईए हो गया या प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हो गए, जैसे आज एक ईए है और उसके अलावा हमारे 50 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं। अब ये 50 की जगह 100-150 कोर्सेज तो बढ़ते जा रहे हैं हमेशा। तो उसके अंदर जब कॉलेजेस को इसकी वैल्यू समझ में आएगी, उन एचओडीज जो डिसीजन मेकर्स हैं, जब वो इस बात को समझ लेंगे कि ये आज की डेट में यूथ को, स्टूडेंट्स को एम्पावर और एंगेज करने के लिए बहुत जरूरी कंटेंट है, तो इसके अंदर वो पूरी जान लगा देंगे। सो अभी इस वेबिनार के खत्म होने से पहले आप सबके व्हाट्सएप के ऊपर रूपल मैडम एक आपको लिंक भेज देंगी, गूगल फॉर्म का, गूगल शीट का लिंक भेज देंगी, जिसके अंदर सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस हैं, और उस शीट को आप खुद भर सकते हैं कॉलेज से बात करके। उसके अंदर कॉलेज का नाम हमें चाहिए, उसके एचओडीज जो अटेंड करेंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए, उनकी लोकेशन चाहिए, और आईबीसी का नाम चाहिए, आईबीसी का नंबर चाहिए। आपको ये 4-5 कॉलम वाला गूगल फॉर्म भर के ये सबमिट करना है हमारी टीम के साथ। तो अभी इस पूरे सेशन के खत्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप लोग ने करना है वो क्या है। पहला काम यह है कि अपनी लिस्ट रेडी कर लीजिए। उस लिस्ट में से जो भी 15, 20, 25 कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट किए, उन सबके एचओडीज को फोन करके ये वीडियो जो अभी सेशन के शुरू होने से पहले हमारी टीम ने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो सबको स्प्रेड कर दीजिए, और साथ के साथ उनको गूगल फॉर्म भी भेज दीजिए कि वो उसको भर सकें, या आप खुद भी भर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जितने भी कॉलेज के एचओडीज हैं सबसे बात करके उनका कंफर्मेशन ले आइए। जब आप ये फॉर्म भर के हमारे पास भेजेंगे, तो हमारी टीम उन सभी एचओडीज के साथ कनेक्ट करेगी ओवर द कॉल
टू एंश्योर कि कितने लोग उनके कॉलेज से आएंगे, मतलब फैकल्टी भी अलाउड है इसके अंदर, और जो डिसीजन मेकर्स, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे डीन हो, चाहे वाइस चांसलर्स हो, कोई भी हो, जो भी डिसीजन मेकर लेवल पे है, जो टॉप मैनेजमेंट है कॉलेज की, एक कॉलेज से जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति आ सकता है, 5, 6, 10 लोग भी आ सकते हैं, लेकिन वो जो कोर कमिटी के मेंबर्स हो, जो डिसीजन मेकर मेंबर्स हो, तो उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जब वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से उनकी बात समझेंगे, उस मैसेज को समझेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन कॉन्टिन्यूटी प्लान, तो उनको अपनी नीड बेस्ड जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे हम उनके बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं, स्किल उनके अंदर स्किल डाल सकते हैं थ्रू आवर कोर्सेज। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है ही है सारे आईबीसीज के लिए, कि जितनी भी डील्स हो रही हैं उसके ऊपर यू विल बी पेड एज पर दी पेमेंट स्ट्रक्चर्स, जो भी हमने आपके कमीशन स्लैब बना के रखे हैं उसके बेसिस पे आपको एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इस इवेंट को हमने सुपर हिट बनाना है, और हर आईबीसी को कम से कम 10 से 15 कॉलेजेस के एचओडीज को इनवाइट करना है। मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि 10-15 कॉलेजेस को जब आप इनवाइट करेंगे तो हर कॉलेज से अगर 2, 4, 5, 10 लोग आना चाहें आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन कोशिश करके उन्हीं कॉलेजेस को बुलाइए जो डिसीजन मेकर लेवल पे हो, उन एचओडीज को बुलाइए जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग हो, अदरवाइज ये सारा एफर्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही फोकस्ड हो करके हमें ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो इस सेशन को अटेंड करें। तो आप मान के चलिए कि अगर आपने 10 या 15 एचओडीज को बुलाया अलग अलग कॉलेजेस से, उनमें से अगर 1 या 2 या 3 कॉलेजेस ने भी अगर हमारे साथ पार्टनरशिप कर ली फॉर व्हाइट लेबलिंग डील, जहां पर उनके बच्चों को हम एम्पावर करेंगे, तो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सारे आईबीसीज के लिए रेडी हो सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर कॉलेज के एचओडीज का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, एक वेबिनार होगा, और उस वेबिनार के एंड में कुछ लिमिटेड 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस भी वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप इस एडवांटेज का मतलब पूरा फायदा उठाइए। और इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बिल्कुल कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाने का मौका मिल जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके जो सिंगल रन है आप बनाते रहिए, आईबीसी ईआई के कोर्सेज जरूर बेचते रहिए, बिल्कुल मत रुकिए, दैट इज द बेस्ट कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। उसके साथ साथ चौके छक्के हमारी टीम मारेगी आपके लिए। तो इस बार हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्वयं आकर के इन सभी एचओडीज को एड्रेस करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप पूरी जान लगा दीजिए, कम से कम 10, 15, 20, 25 एचओडीज, जितने ज्यादा एचओडीज आप बुला सकते हैं वो बुलाइए। और अगले सैटरडे से पहले पहले हम ये लिस्ट क्लोज करनी है। आपके जितने भी एचओडीज आप रजिस्टर करना चाहते हैं नेक्स्ट सैटरडे तक, यानी कि 31 मई से पहले पहले हम ये लिस्ट को क्लोज कर देना चाहते हैं कि टोटल कितने लोग कंफर्म हो गए, कितने एचओडीज हमारे पास आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 25 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, 25 कॉलेजेस को इनवाइट करेंगे तो प्रैक्टिकली 15 से 20 के बीच का नंबर वो अटेंड करेगा। अगर आप बुलाएंगे ही 10 को तो शायद मुश्किल से 3 कॉलेजेस, 4 कॉलेजेस अटेंड करेंगे। तो वो भी सोच के रखिएगा। और अभी समय सही है, एडमिशंस का टाइम आ रहा है, जुलाई में एडमिशंस करने हैं, तो इस समय हम कॉलेजेस की बहुत हेल्प कर पाएंगे, उनके स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प कर पाएंगे, बच्चों को एंगेज कर पाएंगे, और साथ के साथ एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं विराम देना चाहूंगा अपनी जीवा को।